नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव और मैं आज फिर से एक नई न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ लेके आ रहा हूँ। और ये न्यूज़ है आपका अजरबैजान और आर्मेनियन वॉर। इसके बारे में आपको बताऊँगा डिटेल्स में। अजरबैजान और आर्मेनिया ये दोनों देश एक दूसरे से अभी लड़ रहे हैं। ये देश क्यों लड़ रहे हैं, इसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ आपको। अजरबैजान में एक जगह है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। अजरबैजान में एक जगह है नारगोनो-कराबाख, ये अजरबैजान का एक जगह है, ठीक है। और आर्मेनिया के लोग वहाँ पे कुछ रहते हैं, वहाँ मतलब नारगोनो-कराबाख जो है अजरबैजान का जगह। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और आर्मेनिया एक ईसाई कंट्री है। तो नारगोनो-कराबाख जो जगह है वहाँ पर ईसाई लोग सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम कुछ कम है वहाँ पे, मतलब कम ही है, मुस्लिम नाम मात्र के बराबर है। तो ईसाई लोग ज़्यादा हैं। तो ये नारगोनो-कराबाख के जो लोग हैं वो बोलते हैं कि मैं आर्मेनिया का हिस्सा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि मैं आर्मेनिया में मिलना चाहता हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ, मैं आपका अजरबैजान का हिस्सा नहीं हूँ। सीधा सीधी बात। अजरबैजान कहता नहीं, ये नारगोनो-कराबाख मेरा हिस्सा है। इसी को लेके मुख्य लड़ाई है दोनों देशों में। अब ये जो लड़ाई है वो वॉर में बदल चुकी है और देश दो धड़ों में बढ़ चुका है, एक ईसाई एक मुस्लिम वर्ल्ड, एक ईसाई वर्ल्ड, दो धड़ों में। और ये मुस्लिम ईसाई में कभी नहीं बना है, न पटा है कभी, वो तो आप देख ही रहे होंगे। क्योंकि एक मुस्लिम कंट्री पे हमला होता है या एक मुस्लिम कंट्री किसी दूसरे कंट्री पे हमला करता है तो सारे के सारे मुस्लिम कंट्री उसके पीछे खड़े हो जाते हैं, एक साइड एक लाइन से, सामने वाले कंट्री से लड़ने के लिए। आर्मेनिया का भी वही हाल है, उसे भी एक सॉवरेन कंट्री का दर्जा दिया गया है मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ से, मुस्लिम कंट्री की तरफ से एक सॉवरेन कंट्री का दर्जा दिया गया है। सॉवरेन कंट्री का मतलब ये हुआ उस देश को हम मानते ही नहीं है, उस वहाँ पे कोई कंट्री है ही नहीं, उस देश को मैंने दर्जा ही नहीं दिया। सॉवरेन कंट्री से इसे ही कहा जाता है। जस्ट लाइक इजराइल की तरफ, इजराइल को भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्री सॉवरेन कंट्री मानते हैं, उसे दर्जा नहीं दिए हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, सीरिया हो गया। क्यों नहीं देते हैं? फिलिस्तीन के चलते। ऐसे ही आर्मेनिया को भी एक सॉवरेन कंट्री माना जाता है। तो अजरबैजान के चलते आर्मेनिया को ये लोग दर्जा नहीं देते हैं देश का, ठीक है, ओके। तो अभी यही नारगोनो-कराबाख के चलते युद्ध हो रही है और ये युद्ध अभी काफ़ी भीषण हो चुकी है। दोनों देशों में काफ़ी लोग मारे जा चुके हैं। और आर्मेनिया का जो पॉपुलेशन है अभी के हिसाब से वो 30 लाख है। आप नोट कर लीजिए, आर्मेनिया का जो पॉपुलेशन है वो 30 लाख है और अजरबैजान का जो पॉपुलेशन है अभी वो 1 करोड़ है। अजरबैजान का जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ है अभी के हिसाब से। ये दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे, आर्मेनिया और अजरबैजान। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, जब सोवियत संघ टूटा तो ये दोनों देश अलग अलग कंट्री बन गए, आर्मेनिया और अजरबैजान। काफ़ी कंट्री टूटे जिसमें लिथुआनिया, लाटविया, बेलारस, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे कंट्री टूटे। 1992 में, 1992 में सोवियत संघ से अलग हुए काफ़ी देश। तो उसी समय से इन दोनों देश का इस लैंड को लेके, इस रीजन को लेके कॉन्फ्लिक्ट चलते आ रहा है, लड़ाइयाँ चलते आ रही है। कितनी बार बातचीत भी हुई लेकिन वो कभी सक्सेस नहीं हुई बातचीत। तो ये लड़ाई अब काफ़ी ज़्यादा भीषण हो चुका है। तो अजरबैजान की तरफ तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया और भी जितने मुस्लिम देश हैं वो उसे पुश कर रहे हैं, उसे भड़का रहे हैं अजरबैजान को कि तुम लड़ो, हम तुमको साथ देंगे। और साथ देंगे क्या, कितने सारे आतंकवादी अजरबैजान में जा चुके हैं
और इधर से आपको आर्मेनिया की तरफ से रशिया, फ्रांस, स्पेन, ये सारे जितने कंट्री हैं वो आर्मेनिया की तरफ से खड़े हैं कि आप लड़ो, जीत आपकी होगी। और अभी रिसेंटली भारत का जो आर्मेनिया से जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे हथियार भारत ने आर्मेनिया को अभी कुछ दिन पहले दिए हैं, और रशिया ने भी बहुत सारे हथियार आर्मेनिया को कुछ दिन पहले दिए हैं। तो ये दोनों में अभी जो लड़ाई चल रही है इसी रीजन को लेकर चल रही है। वहाँ के लोग जो हैं, नारगोना के लोग नहीं रहना चाहते अजरबैजान के चलते। पहले वो एक ऑटोनोमस क्षेत्र हुआ करता था, स्वायत्त क्षेत्र। आप लोग स्वायत्त क्षेत्र मतलब समझते होंगे, स्वायत्त रीजन। वो किसी कंट्री का नहीं मानेगा, वो अपना चलाएगा, वहाँ पर उसका अपना सारा कुछ चलेगा। ये नारगोनो हुआ करता था, पहले स्वायत्त रीजन हुआ करता था, बाद में इस पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया। हालांकि नारगोनो जो था वो सोवियत संघ ही का हिस्सा था 1992 के पहले। लेकिन जब सोवियत संघ विघटन हुआ, जब ये देश टूटे सोवियत संघ से, तो नारगोनो को अजरबैजान ने कब्जा कर लिया। उसी समय से ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। तो आप बस ये समझ लीजिए, ये जो वार है अभी काफ़ी लंबा चलेगा, लंबा खींचेगा, क्योंकि ना ही आर्मेनिया झुकने वाला है और ना ही अजरबैजान झुकने वाला। और अजरबैजान को बहुत सारे मुस्लिम कंट्री पुश कर रहे हैं लड़ने के लिए, उसे उकसा रहे हैं, उसे भड़का रहे हैं, इनसे लड़ो, क्योंकि आर्मेनिया एक ईसाई कंट्री है। और आप जानते हैं कि उम्मा, मुस्लिमों में उम्मा होती है। उम्मा का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, उम्मा क्या होती है। उम्मा का मतलब ये हुआ कि अगर किसी मुस्लिम कंट्री पे वॉर कोई करता है, कोई वॉर छेड़ देता है, तो सारे के सारे मुस्लिम कंट्री उसके पीछे खड़े हो जाएंगे लड़ने के लिए। इसे ही उम्मा कहते हैं। तो पाकिस्तान इसमें सबसे आगे रहता है, किसी भी मुस्लिम कंट्री को भड़काने में उसका सबसे बड़ा रोल होता है, सबसे बड़ा हाथ होता है। जैसे इजराइल का जो लड़ाई हुआ था मुस्लिम कंट्रियों के साथ, उसमें पाकिस्तान सबसे आगे था। उसने अपने 6 फाइटर प्लेन भेजे थे इजराइल में लड़ने के लिए, लेकिन 6 का 6 फाइटर प्लेन वापस लौट के नहीं आया, वहीं पे भस्म हो गया, तबाह हो गया। तो आप ये जान ले, आर्मेनिया की जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो अब जनरेशन काफ़ी ओल्ड हो चुकी है। अब वहाँ की जनरेशन जो है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है, वो लोग भी अब हथियार उठा रहे हैं अजरबैजान से लड़ने के लिए। आप ये समझे, तो अगर किसी देश का नागरिक हथियार उठा ले लड़ने के लिए दूसरे देश के लिए, तो आप ये समझे कि उस देश की जीत पक्की होती है। जैसे अगर इंडिया और चाइना में वॉर हो जाए और यहाँ के नागरिक हथियार उठा ले चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए, तो ये आप समझे कि इंडिया की जीत पक्की है, उस जीत को कोई नहीं रोक सकता है। तो इसमें मैं ये एनालिसिस करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि इस क्षेत्र में आर्मेनिया अभी अजरबैजान से 20 है, और आर्मेनिया की जीतने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। और भारत को भी आर्मेनिया के साथ खड़ा होना चाहिए, उसके पीठ पे। आर्मेनिया को नहीं छोड़ना चाहिए। ये काफ़ी छोटे छोटे देश हैं। आर्मेनिया के बगल में तुर्की है, उसके दक्षिण में आपको ईरान है, और नॉर्थ में आपको रशिया है आज के डेट में। तो ये छोटी सी बात मैं आपको बताने के लिए आज ये न्यूज़ दिया, और ये कोई छोटी सी बात है भी नहीं, ये काफ़ी बड़ी बात है। ऐसा ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया गया था, जिसके चलते फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया था। ये छोटी वॉर ही आगे चल के काफ़ी बड़ी वॉर होती है, ये वर्ल्ड वॉर तक भी जा सकती है। अगर इस वॉर को नहीं रोका गया, इसमें कई सारे देश आएंगे। एक तरफ तो मुस्लिम कंट्रीज रहेंगी, एक तरफ ईसाई कंट्रीज रहेंगी, क्रिश्चियन कंट्रीज रहेंगी। फिर से ऐसा ना हो, बहुत साल पहले क्रूसेड हुआ था, मुस्लिम और ईसाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी, कहीं फिर वैसा ना हो, क्रूसेड ऐसा मामला सामने आ जाए, क्रूसेड हो जाए। क्योंकि मुस्लिम लोग अपने धर्म जात को छोड़ के दूसरे लोग को काफिर मानते हैं और काफिर कहते हैं। तो ऐसा होना हो भी सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता है। तो मेरा एनालिसिस यही है कि वॉर को रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो ये वॉर छोटे मोटे वॉर से काफ़ी ज़्यादा भीषण वॉर में हो जाएगा। भीषण वॉर में ये आगे चल के भीषण वॉर हो जाएगा ये।
इसमें कई सारे कंट्री कूद पड़ेंगे। और रसिया अभी काफ़ी सपोर्ट कर रहा है आर्मेनिया को, और काफ़ी सारे हथियार रसिया ने आर्मेनिया को दिया है, और रसिया खुल के सपोर्ट में आ गया आर्मेनिया के, और ये अजरबैजान के सपोर्ट में आ गया है, और तुर्की और पाकिस्तान खुल के आ गया है। धन्यवाद।